इश्क का रंग सफेद। अरे पगला गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? गठबंधन कहाँ तोड़ दिया रे? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जानती हो तुमने क्या किया है? जानती हो? हम जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं छोटी मालकिन। ये लड़का, ये बहुत ही घटिया लड़का है। इससे नहीं हो सकती सालू की शादी। और इसका परिवार, ये तो और भी ज्यादा घटिया है। ए छोरी, ये कहाँ है? हाँ, कहाँ है ये सब? और तू होती कौन है हमरे बच्चों की शादी रोकने वाली? तुमको जो भी बात करनी है हम कल सवेरे बात करें, लेकिन इस वक्त यहाँ से चली जाओ यहाँ से। दादाजी सॉरी, रुकिए। तारी, तुम इन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहती हो? क्या तुम इनके बारे में कुछ जानती हो? गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? नहीं विप्लव बेटा, ये लड़की को कोनो गलतफहमी नहीं हुई। ये लड़की हमको बहुत अच्छी तरह से जानती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम इसे जानते हैं, अच्छी तरह से। किसे घटिया कह रही हो? हाँ, किसे घटिया कह रही हो? हमरे बेटे को ही घटिया है, हम घटिया, हमारी भाभी घटिया, हमारा पूरा खानदान घटिया है। और जो तुम कह रही हो ना, उसके विपरीत हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ और कहोगी। देखो देखो, भगवान के लिए आप लोग पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। जो कुछ भी आप लोगों को कहना है ना, साफ साफ कहिए। अरे हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे बिटवा? इनसे पूछो ना। ये आई है, देखो, सच्चाई की मूरत, न्याय की देवी खड़ी है तुम्हारे सामने, सब कुछ सच सच बता देगी। ये बताएगी तुमको कि सुमन ये लड़की जिसे हमने अपने बड़के बेटे का ब्याह किया था, और ये उसकी ब्याहता पत्नी तो उसका खून करके भाग गई। और हम घटिया, हमारा बेटा घटिया, हमारा पूरा खानदान घटिया भाई, पूरा खानदान घटिया। तारी, क्या है ये सब? एक मिनट विप्लव, तुम इसे धानी क्यों बोल रहे हो? ये धानी नहीं, सुमन है। प्लीज इसे सुमन बोलो तुम। ये तुम्हारी होने वाली जीवन साथी नहीं, हमारी भाभी है, जिसने हमारे भाई का खून किया था। मार डाला इसने हमारे भाई को। विप्लव, ये वही लड़की जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था, ये वही है, खूनी है ये। मोहम्मद जी, एक साल, पूरा एक साल हो गया ये औरत हमरे बेटे का, अपने पति का कत्ल करके भाग गई। एक साल से खोज रहे हैं हम इसे, अभी तक हमरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिली है। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। ये सुमन नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारी दानी है। ठीक है, तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है ना, तो ये लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, इसी से पूछ लो, सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है। पूछो ना। दानी, बता दो। हाँ, ये सच है, हम ही सुमन है। और ये भी सच है कि इसका बड़ा भाई हमारा पति था।
ये सच है कि हम इनकी बहू थे, और ये भी बहुत बड़ा सच है कि हमारे पति की मौत के बाद हम भाग आए थे वहां से। शादी के बाद इन लोगों ने हमारा नाम बदल के सुमन रख दिया। उसके अलावा जो कुछ भी इन लोगों ने बोला सब कुछ झूठ है। जानना चाहते क्यों रुकवाई हमने शादी? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घटिया लड़का है, जानवर से ही बदतर है ये लोग। हम अच्छे से जानते हैं इनका असली रूप, इनका बेटा, हमारा पति, जिन पे बहुत नाज था इनको। रोज रात को शराब पीकर आता था और हमारे साथ बहुत ही ज्यादा घटिया सलूक किया करता था। हम नहीं चाहते वही सब चीजें सालू के साथ हो। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। दुलारी, एक बात बता, तूने जो ये इतना सारा सामान खरीद लिया, आखिर बात क्या है? कल बुचिया की विदाई है ना दीदी। विदाई? ओ दीदी, बचवा जी अब बुचिया ने छुप के ब्याह कर लिया पहले ही। क्या? अब कल वो आएंगे धानी को विदा कराने। खाली रुके थे कि उनकी बहन का ब्याह हो जाए तो उसके बाद आएंगे। और तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? नहीं दीदी, दीदी गुस्सा मत होइएगा। जानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हम क्या करें। हाँ, हम बहुत डर गए थे कि पता नहीं कैसे क्या बोलेंगे। दीदी आप मत नाराज होइएगा, आप हमेशा हम लोग दुख सुख में खड़ी रही हैं। हाँ, हमको भी कहाँ पता था, तो अचानक ही ना सब कुछ सामने आया। लेकिन दीदी बचवा जी पर हमको भरोसा है, हमको पता है वो कल आएंगे, धानी को ले जाएंगे। इसका मतलब ये कि हमारे आश्रम में धानी की आज ये आखिरी रात है। हाँ। कल सुबह हमारी धानी विदा हो जाएगी। अरे तब तो दुलारी बहुत कुछ करना है हमें। आज की रात को हमें धानी की सबसे खूबसूरत रात बनाना है। चल, बहुत काम है, चल। धानी! राजलक्ष्मी, उसे क्यों बुला रही है तू? सारा दिन काम करके थक गई होगी, सोने दे। अब तुम सब लोगों के लिए हमारे पास एक काम है। सबको जल्दी से इस आश्रम को सजाना होगा। किस खुशी में बड़ी माँ? अरे वो छोड़ ना, ये राज की बात है। बस जल्दी से पूरे आश्रम को फूलों से सजाना शुरू कर दो। मैं दिए जलाती हूँ। हाँ ठीक है। हाथ जोड़ रहा है छोटी मालकिन आपके सामने, मत होने दीजिए सालू की शादी इस जानवर से। हम इनका असली रंग रूप जानते हैं कि कितने घटिया लोग हैं। मत होने दीजिए सालू की जिंदगी बर्बाद। ये लोग बहुत स्वार्थी हैं, बर्बाद कर देंगे उसकी जिंदगी। आप हमारा यकीन करिए, हम सच बोल रहे हैं। बस बंद करो अपना ये नाटक। तुमको क्या लगता है इतने सुए बहा के झूठा नाटक करके तुम अपने गुनाहों पे पर्दा डाल हमने दो? कोई गुनाह नहीं किया है, नहीं किया कोई गुनाह। हमने नहीं किया अपने पति का खून। क्यों कोई औरत अपने पति को मारेगी? वकील बाबू, इसलिए हमने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। हमें पता था आज नहीं तो कल ही बात सबके सामने आनी ही आनी है। तुमने हमें कब बताया? हमें हमारे अतीत के बारे में बताना था। हमारी शादी कानपुर में हुई थी। क्यों बोल रहे हो?
मैंने सब कुछ तो बताया था, सच सच। एक मिनट, अगर तुमने खून नहीं किया तो फिर तुम वहां से भागी क्यों? देखा, सुना, कितनी बड़ी चुड़ैल है ये। अरे हम तो कहते थे, लेकिन कभी यकीन नहीं करते थे तुम हमारा। देखो, डायन निकली है। शक्ल तो देखो, कितनी भोली है, मासूम है। जो अपने पति की नहीं हुई, वो किसी और की क्या होगी? हाँ? तुझे भी मार डालेगी ये। हमने नहीं किया किसी का खून। चुप, चिल्ला मत। तुझे क्या लगता है, चिल्लाने से लोग तुझ पर यकीन करेंगे? माँ प्लीज, गलती कर रहे हैं आपसे, चुप हो जाइए। अरे प्लीज, आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। को तो हम जान तो मत। खबरदार किसी औरत पर हमारे घर में हाथ उठा दो। हम त्रिपाठी लोग औरत की इज्जत करते हैं, कोई इसे छुएगा नहीं। हो सकता है ये गलतफहमी है, हम जानते हैं धानी को, बहुत टाइम से जानते हैं धानी को। क्यों ये गलतफहमी नहीं हो सकती है? आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की, यही है। पुलिस को किसने बुलाया? मैं इन्हें गिरफ्तार करने आया हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते सर। अब तक ये बात साबित नहीं हुई है कि खून इस लड़की ने किया है। विप्लव बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और आप इन्हें तो कहा था कि सुमन को ढूंढिए, इसीलिए हमने इसे ढूंढा। यही सुमन है, और इस प्रक्रिया में हमने कानपुर से सारे दस्तावेज, सारे रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। ये देखिए, सारे सबूत इस लड़की के खिलाफ है। हमें इसे गिरफ्तार करना ही होगा। बाबू, तो दानी, ये वही केस तो है जिसके बारे में हम तुम्हें इतने दिनों से बोल रहे थे। हमें थोड़ी पता कि सुमन। विप्लव बाबा, मेरा यकीन कीजिए, यही सुमन है, और कानपुर में इसके खिलाफ हत्या का एक केस भी दर्ज है। आज हम इसे यहाँ मुन्ना अवस्थी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए। इंस्पेक्टर साहब, जो केस हमने दर्ज किया था ना, हमसे गलतफहमी हुई थी। हमने गलतफहमी में आके वो केस दर्ज किया है। ये वो लड़की नहीं है। लो बाबा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो एक वकील हैं, आप खुद कानून की सीमाओं को समझते हैं, जानते हैं। अगर आज हमने इस लड़की को गिरफ्तार नहीं किया तो ये कानून का उल्लंघन होगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ, गिरफ्तार करो इसे। वकील बाबू, हमने नहीं किया किसी का खून, हम सच बोल रहे हैं। हमारा यकीन करो, हमने नहीं करा किसी का खून। क्यों करेंगे किसी का खून? हमने नहीं मारा किसी को। तुम पर पूरा विश्वास है, तुम घबराओ नहीं, हम आएंगे तुम्हें छोड़ाने। तो क्यों ले जा रहे हैं लोग? हमने नहीं मारा किसी को, सच में। हमें तुम पर विश्वास है, हम आएंगे तुम्हें। वकील बाबू, सालू की शादी मत होने देना इस जानवर से, जिंदगी बर्बाद कर देगा उसकी। हम हाथ जोड़े, मत होने देना शादी, कुछ भी हो जाए। शालू, आई एम सॉरी। माफ कर दे यार। विप्लव, रुक, पगला गए हो क्या? ये किस्सा खत्म हो चुका है विप्लव। देखा ना तुमने, उस नागिन की सच्चाई सबके सामने आ गई। के बारे में सोचना बंद करो विप्लव। आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए माँ, हम उसके बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे। अगर दानी ने कहा कि उसने कत्ल नहीं किया तो हमें दानी पर पूरा विश्वास है। अगर दानी कह रही है कि ये लोग खराब हैं, तो ये लोग खराब हैं। मेरी बहन किसी बाबूजी, विप्लव,
राजलक्ष्मी जल्दी करना, जल्दी से। इतना सा काम तेरे से नहीं हो रहा। वो देख सामने वाली दीवार पर अभी तक तूने कुछ भी नहीं लगाया। जल्दी से लगा चल। वो तो लगा देंगे बड़े माँ, लेकिन बात तो बताओ कि क्या बात है। अभी कुछ नहीं बताएंगे, पहले जल्दी से सारा काम खत्म कर। छाया काकी खाने की तैयारी शुरू करिए जल्दी से। हम धानी को बुला के लाते हैं। दुलारी अभी रहने दे। हम क्या सोच रहे हैं कि जब अपने आप उठेगी ना, ये सब सजावट देखकर कितनी खुश हो जाएगी, नहीं? हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। लो भाई, इतना बड़ा तमाशा तो हम पहली बार देख रहे हैं। बहन की शादी भाई की प्रेमिका ने तोड़वा दी, और प्रेमिका भी ऐसी जो बहन के पति की भाभी है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अरे ऐसा ड्रामा तो हम फिल्मों में भी नहीं देखे कभी, क्यों भाई? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। पंडित जी अब ये सब रहने दीजिए। चलिए मां, यहां से अब हमें ये शादी नहीं करनी। चलिए। हम विप्लव की तरफ से तुमसे माफी मांगते। उसने जो भी कहा उसका बुरा मत मानो, हम सवेरे उसको समझा देंगे। बाबा मेरे बच्चे, तुमने 4 फेरे ले लिए हैं, सिर्फ 3 रह गए, सिर्फ 3। बेटा ये 3 फेरे ले लो। बेटा हमारी बात मान जाओ बेटा। हमें माफ कर दीजिए दादाजी। अगर विप्लव सुमन का केस लड़ेगा, इसका मतलब वो हमारे दुश्मन को सपोर्ट करेगा, और हम नहीं चाहते कि हम एक ऐसे इंसान के साथ में रिश्ता रखें जो हमारे दुश्मन को सपोर्ट करे। माफ कीजिए। नहीं राजा, राजा बेटा, बेटा हमारी बात सुनो। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। बहन जी, बहन जी, बहन जी राजा को समझाइए ना बेटा, शादी तो पूरी कर ले। मां हमने निर्णय ले लिया। हम उस परिवार के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते जो हमारे भाई के कातिल का समर्थन करे। चलिए मां। राजा जी, सुनिए, प्लीज ऐसे मत जाइए। ये सब जो कुछ भी हुआ, इसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्यों सजा मिले? हमें सजा मत दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ते हैं आपके। हम जानते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन आज यहां पे जो कुछ भी हो, उसके बाद हम ये शादी नहीं कर सकते। मैं माफ कर देना। और हाँ, हम आप सबसे भी क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम ये शादी नहीं कर सकते। इसमें शालिनी का कोई कसूर नहीं है। हमने फैसला कर लिया है और अब हम ये फैसला नहीं बदलने वाले। हमें तो लगता है यहाँ कोई शादी वादी नहीं होने वाली। चलो चलते हैं। अरे नहीं, अरे बहन जी, बहन जी, भाई साहब। बेटा, बेटा हमारी बात सुन। एक बार शालिनी से बात कर लो, उसकी हालत तो देखो राजा। एक बार बेटा, एक बार हम हाथ जोड़ते। बेटा हमारी बात सुनो। बहन जी राजा को समझाइए ना। शादी समझाए बहन, का समझाए? वो डायन आके इतना बड़ा कांड कर गई और आपका बेटा उस नागिन के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन चला गया। अरे हमको तो ये भी नहीं पता कि उन दोनों का क्या रिश्ता है। अरे आप लोगों ने भी हमसे ही छुपाया इतना बड़ा सच। नहीं बहन जी, अब इस घर में तो हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। अरे नहीं नहीं बहन जी कैसी बातें कर रहे हो? हम आपके आगे हाथ जोड़ते। शालिनी की जिंदगी का सवाल है। राजा, राजा तुम तो समझो बेटा। विप्लव ने हमसे वादा किया था कि वो हमारे भाई के कातिल को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। हमें इसी वक्त उससे मिलना है। हम चलते हैं। राजा शादी, बहन जी कुछ कीजिए, उसे रोकिए। क्या करी? अगर हमारी जगह आप होती तो क्या करती? आप लोग क्या करते अगर आप लोगों के साथ ही हुआ होता तो? वो चुड़ैल नागिन डायन हमरे बड़के बेटे को खा गई, हमरे दूसरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे हमारे खानदान को रास्ते पर लाके छोड़ दिया। हम समझे